मास्टर्स कोर्स करके पहुंचा था। मेरी क्या 1.25 साल का मेरा नौकरी थी, 1.5 साल की। तो मुझे आते ही जम्मू में मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला तुम सियाचिन भाग जाओ। उन्होंने मुझे सियाचिन भेज दिया। सियाचिन उस टाइम पे नई नई लड़ाई शुरू हुई थी। तो मेरी सारी सिखलाई, मेरी सारी लर्निंग एज एन ऑफिसर अगर शुरू हुई तो वो सियाचिन में शुरू हुई। वहां मैंने रियलिटी ऑफ लाइफ देखी। वहां मैंने देखी कि जो आपके ट्रूप्स हैं उनके साथ कैसे आपको रहना है, लीडरशिप प्रैक्टिस करनी है, अफसर क्या होता है वो मैंने वहां देखा, जवान अफसर का रिलेशनशिप क्या होता है वो मैंने वहां समझा। तो जो बेसिक लीडरशिप क्वालिटीज एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए जब वो आगे करियर में जाता है, जो उसको कमांड के लिए प्रिपेयर करती हैं, वो सब मैंने सियाचिन में उन 10-12 जवानों के साथ जो मैं थे, जब मैं उनके साथ रहा 6 महीने, मैंने वहां पर उनके साथ सीखा। क्योंकि दिन रात उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ उन्हीं के तंबू में सोना और उन्हीं के साथ जाके हेलीपैड से राशन लेके आना पीठ पे लाद के, और अगर वो 10 कदम चल रहे हैं तो 20 कदम आपको चलना है। रात को उनके साथ गार्ड ड्यूटी खड़े होना है बर्फ के अंदर। और एज एन आर्टिलरी ऑफिसर मेरा काम था आर्टिलरी फायर डालना। तो वो सब जो था उनके सामने, फिर वहां पर कुछ इंसिडेंट भी हो गए। उस वजह से एक लीडरशिप ये भी थी कि यहाँ कुछ हो गया तो इनका मोरल लो है, तो इसको किस तरह से आपको मोटिवेशन हाई करना है, तो उसके लिए क्या मिलिट्री एक्शन लेने हैं, ऑपरेशनल एक्शन लेने हैं। तो वो हुआ। फिर वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद इंजर्ड हो गया, मेरे को बुलेट इंजरीज हुई, कुछ स्प्लिंटर इंजरीज हुई और मुझे इवैक्यूएट किया गया। वहां हमने फिर पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया। तो सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ वहां पे। मेरी सारी लर्निंग फिर वहां से आई और उसके बेसिस के ऊपर फिर मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला। तो मुझे मिला सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड। और फिर वो जो बात थी दिमाग में कि एक अवार्ड मिलना चाहिए, चीफ के सामने जाना चाहिए उस समय, तो वो 4 साल के बाद में फिर अवार्ड मिला। तो वही फीलिंग फिर वापस आई, जाके खड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे वो जो 3-4 चीजें जो थी बहुत ही बेसिक एक्सपेक्टेशन थी। कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पैसे कमाने, या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बहुत ही बेसिक सी एक्सपेक्टेशन कि आर्मी में आए हैं तो घूमना है, तो और खाना है। तो मुझे इन्होंने पूरी हिंदुस्तान घुमा दिया। उसके बाद में मुझे इन्होंने यूनाइटेड नेशंस भेज दिया। अफ्रीका में भी गया मैं, वहां जाके मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया। तो आर्मी ने बहुत कुछ दिया, गैलेंट्री अवार्ड दिया, मैंने अपनी रेजिमेंट को कमांड किया। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी सैटिस्फाइंग करियर। तो और देन ये जो एसएसबी वाला था ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मैं कमांड कर रहा था तो मुझे एक दिन मैसेज आया कि आपको एक कोर्स पे जाना है, आईओएस कोर्स पे जाना है। तो मैंने कहा आईओएस कोर्स, इसका मतलब दे वांट मी टू गो टू द एसएसबी। नाउ एसएसबी में नॉर्मली आप तभी जाते हैं अगर आपने अपनी एसएसबी के अंदर यू वुड हैव डन वेल। मैं वो क्राइटेरिया नहीं बताऊंगा कि को क्या क्राइटेरिया होता है, बट देन द एम इज दैट यू वुड हैव डन वेल इन योर ओन एसएसबी, ओनली देन यू गेट पिक्ड अप फॉर टेन्योर as a GTO, IO or psych in the SSB. So training किया, और ट्रेनिंग में भी I got the highest score in the training and उसके बाद में 2 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था ऑन द जॉब, वो भी किया। एंड देन आई वेंट टू दी SSB इन इलाहाबाद एज प्रेसिडेंट। तो वहां जाके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी बदल जाती है। वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि are you selecting the right kind of person for the army or not?